गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल देवभूमि जी के क्लासेज में। दोस्तों बीच में वीडियो नहीं आ रही थी, एग्जाम होने के कारण हम वीडियो नहीं डाल रहे थे। हम भी एक स्टूडेंट हैं आप लोग की तरह। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे वैदिक काल। वैदिक काल में क्या पढ़ेंगे तो पुराण और दर्शन का संपूर्ण इतिहास। हम लोग पढ़े हैं कि पुराणों की संख्या 18 होती है और दर्शन भी उसमें देखेंगे कि दर्शन क्या होता है। ये वैदिक काल के ही अंतर्गत आता है। वैदिक काल का पार्ट 1 वीडियो हम डाल चुके हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा एक बार। उसको देखिएगा तो इसके बाद ही इसके मतलब देखिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज वैदिक काल। तो वैदिक काल में पुराण और दर्शन का इतिहास देखते हैं हम लोग दोस्तों। तो देखिए पुराण, पुराण का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो पुराण का मतलब होता है पुराना या प्राचीन। कोई भी चीज़ पुराना होता है या प्राचीन, प्राचीन का मतलब भी पुराना ही होता है, तो उसको हम लोग पुराण बोलते हैं। यह शब्द मतलब पुराण जो शब्द है किससे बना है? तो पूरा जोड़ अण से, मतलब पूरा जोड़ अण से ये पुराण का मतलब कि अर्थ बना है। पूरा जोड़ अण से यह शब्द तैयार हुआ है, पूरा जोड़ अण से। पुराण को पंचवेद भी कहा जाता है। हम लोग पढ़े हैं कि वैदिक काल में 4 वेद हम लोग पढ़े हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और 5वां वेद किसको बोला जाता है दोस्तों? तो पंचवेद को, पुराण को ही, जिसको पंचवेद कहा गया। 5वां वेद का इसको मिला है मतलब कि वर्णन किया गया है पुराण का 5वां वेद, पंचवेद भी। इसके रचनाकर्ता कौन है? तो लोमहर्ष और उग्रसर्वा। उग्रसर्वा कौन थे दोस्तों? तो लोमहर्ष के लड़का थे। लोमहर्ष ऋषि जो थे उन्हीं का पुत्र थे उग्रसर्वा। इन दोनों ने मिल करके ही पुराण का रचना किए हैं। पुराण की रचना जो थी दोस्तों 4वीं और 5वीं सदी ईस्वी पूर्व हुई है। पुराण की रचना कब माना जाता है? तो 4वीं से 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में माना जाता है। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित है। पुराण किस पर आधारित है दोस्तों? तो पुराण जो है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित है। इसमें सृष्टि, लय, प्राचीन ऋषि मुनियों की जानकारी मिलती है। इसमें किसका जानकारी मिलता है पुराण में हम लोग का? तो सृष्टि का मिलता है, लय का मिलता है, प्राचीन ऋषि मुनि या प्राचीन यानी पुराने राजाओं का भी वर्णन इसमें मिलता है। पुराणों की संख्या अगर पूछे तो 18 होता है। पुराण की संख्या कितना होता है? तो 18 होता है। और सबसे पुराना पुराण अगर पूछे, सबसे पुराना पुराण तो मत्स्य पुराण है, जो कि गुप्त काल में इसका अंतिम रूप से संकलन किया गया था। मतलब कि ये जाकर गुप्त काल में पूर्ण रूप से तैयार हो गया था मत्स्य पुराण। अब हम लोग देखते हैं कि पुराण मतलब लमसम जो मुख्य पुराण है उसको हम लिखे हैं। देखिए मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में किसका जानकारी मिलता है? तो सातवाहन वंश का विवरण। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है और इसमें हम लोग को सातवाहन वंश का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण में किसका मिलता है दोस्तों? तो मौर्य वंश का। वायु पुराण में किसका मिलता है? तो गुप्त वंश का। वायु पुराण में किसका मिलता है? तो गुप्त वंश का। और अग्नि पुराण में गणेश पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। पूछेगा कि किस पुराण में मतलब गणेश पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? तो अग्नि पुराण में। और अग्नि पुराण में तांत्रिक विद्या का भी उल्लेख मिलता है दोस्तों। भविष्य पुराण, इसमें सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है। भविष्य पुराण में किसका मिलता है जानकारी दोस्तों? तो इसमें सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी मिलता है और ये सबसे छोटा पुराण है। मतलब कि जैसे कि 18 पुराण हम लोग का है, तो 18 पुराण में सबसे छोटा पुराण अगर पूछेगा तो भविष्य पुराण ही है। लिंग पुराण, लिंग पुराण में शिव के 28 अवतारों का वर्णन मिलता है। लिंग पुराण में किसका वर्णन मिलता है दोस्तों? तो लिंग पुराण में 28 अवतारों का वर्णन मिलता है। ब्रह्म पुराण, ब्रह्म पुराण में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है, जो कि कृष्ण हम लोग बोलते हैं रासलीला किए थे कृष्ण जी, तो उसका वर्णन कहाँ मिलता है हम लोग को? तो ब्रह्म पुराण में। इसको आदि पुराण भी कहा जाता है। मतलब कि ब्रह्म पुराण को ही आदि पुराण कहा जाता है और इसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। गरुड़ पुराण ये सबसे नवीन पुराण है। मतलब कि सबसे नया वाला पुराण अगर जो पूछे तो गरुड़ पुराण है। और देखिए दोस्तों एक है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में किसका है? तो ये स्कंद पुराण सबसे बड़ा, मतलब कि छोटा अगर पूछे कि सबसे छोटा पुराण कौन सा है, तो हम लोग का भविष्य पुराण है। अगर सबसे बड़ा पूछे तो स्कंद पुराण है। सबसे बड़ा पुराणों की संख्या सबसे बड़ा स्कंद पुराण। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं दर्शन को। दर्शन क्या है? तो दर्शन जो है दोस्तों 10 धातु से बना है। 10 धातु से मिलकर दर्शन बना है। इसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए, जिसके द्वारा देखा जाए। दर्शन का मतलब क्या है? जिसके द्वारा देखा जाए। विज्ञान सहित सभी ज्ञान को दर्शन कहते हैं। अगर पूछे कि दर्शन किसे कहा जाता है, तो विज्ञान सहित सभी ज्ञान को दर्शन कहते हैं। अरस्तु के अनुसार दर्शन मनुष्य, अरस्तु के अनुसार दर्शन जो है, अरस्तु बोलते हैं कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, यानी कि बुद्धि की प्रधानता है। मनुष्य में सोचने की, समझने की शक्ति है, उसमें चेतना है। लेकिन जानवरों में ये चीज नहीं है, इसलिए बोला गया कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है। मनुष्य की जिज्ञासा एवं तर्क बुद्धि दर्शन शास्त्र का आधार माना गया है, क्योंकि मनुष्य में सोचने की, समझने की, परख करने की, सब चीज की क्षमता होती है। इसी के कारण मतलब कि मनुष्य की जिज्ञासा एवं तर्क बुद्धि ही दर्शन शास्त्र का आधार है। दर्शन का प्रयोजन,
दर्शन का प्रयोजन क्या है? तो तत्व ज्ञान और परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति ही दर्शन है। अरस्तु के अनुसार तत्व ज्ञान परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति ही दर्शन है। तो तत्व ज्ञान क्या है? तो तत्व ज्ञान में आत्मा और परमात्मा को लिया गया है। अब पुरुषार्थ क्या है? इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4 हम लोग तो पढ़े हैं। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थ है। तो दोस्तों ये वैदिक काल का पुराण और दर्शन का संपूर्ण इतिहास था। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम महाकाव्य पर लाएंगे कि महाकाव्य क्या होता है। हम लोग पढ़े, मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 2 महाकाव्य, लेकिन वो 2 महाकाव्य में है क्या, तो उसको जानना भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।